नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया। मैं हूं आपके साथ खुशबू। जिले भर में धान अधिप्राप्ति का जो कार्य है वो तेजी पर है। इसी बीच जो है जिला पदाधिकारी द्वारा धान अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि 15 फरवरी घोषित की गई है। 15 फरवरी तक जो है सभी पैक्सों को धान अधिप्राप्ति कर लेना सुनिश्चित किया गया है। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं डाड़ा पैक्स अध्यक्ष और पूर्व भाजपा जिला के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह जी। इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि पैक्स का जो काम है धान अधिप्राप्ति का वो किस स्तर पर अब तक हो पाया है। सर, स्वागत है आपका एएनएस मीडिया में। सबसे पहले तो आप अपने पैक्स के बारे में बताएं कि आपको कितना लक्ष्य दिया गया था और कितनी धान की अभी तक अधिप्राप्ति हो चुकी है। मैं व्यापार मंडल बांका का भी अध्यक्ष हूँ और डाड़ा पैक्स का भी अध्यक्ष हूँ। हमको लक्ष्य मिला था जिला से टास्क फोर्स के द्वारा 5000 कुंटल का डाड़ा पैक्स में, और व्यापार मंडल में भी 5000 कुंटल का ही मिला था। व्यापार मंडल प्रखंड स्तर पर होता है, वो सभी पंचायत का धान वहाँ पर हम खरीद कर सकते हैं। जब सभी पंचायत का धान अधिक करना था हमको वहाँ का भी लक्ष्य हमको 5000 ही मिला। मेरे पंचायत का भी 5000 मिला और बगल के पंचायत का भी 5000 मिला। तो इसमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता नहीं हुई, कुछ न कुछ इसमें खामियां पदाधिकारियों के द्वारा किया गया। चाहे जिस स्तर पर हुआ हो, जिला टास्क फोर्स में इस बात को ठीक से नहीं रखा गया हो, जबकि हमारा भंडारगंज छपता भी अधिक था। बगल के और व्यापार मंडल में अधिक लक्ष्य को दिया गया, जबकि वहाँ पर और जैसे बेलहर का व्यापार मंडल के लिया जाए, बेलहर के व्यापार मंडल में सभी पैक्स कार्यरत थे। मेरे यहाँ पूर्व में सभी कार्यरत नहीं थे। 3 पैक्स हमारे यहाँ डिफ़ॉल्टर थे। बाद में उसको इधर 1 सप्ताह पहले संशोधन किया गया है। तो हमको लक्ष्य 5000 मिला। तो जितना लक्ष्य मिला हम लोगों ने अधिप्राप्ति किया। अधिप्राप्ति में परेशानी यह होता है, जैसे लक्ष्य के बाद हम लोग को सीसी मिलता है, तो सीसी जहाँ तक मिला सीसी हम लोग समाप्त कर दिए। उसके बाद रोटेशन करना पड़ता है, रिसाइकलिंग करना पड़ता है। रिसाइकलिंग का व्यवस्था यह है कि हमको मिल को चावल धान देना है, उसके बाद एडवांस सीएमआर लेना है। तो सीएमआर एडवांस नहीं मिल पाता है, और मिलर का जो टैगिंग किया जाता है जिला टास्क फोर्स से होता है। और इसमें हमारे पैक्स अध्यक्ष, किसी भी जिला में जितना भी पैक्स अध्यक्ष है, किसी को भी कोई चॉइस लेटर नहीं लिया गया, न किसी से पूछा गया किस में आपको टैग करें। सम्मतता जो किया गया जिला टास्क फोर्स से, वो बिना पूछे किया गया। तो यह नहीं होना चाहिए। जिला टास्क फोर्स में हम लोगों ने इस बात को उठवाया था, तो बोले कि नहीं, तो सरकार का नियम है। तो मान लीजिए सरकार का नियम है तो नियम गलत है। जबकि मान लीजिए कि हम लोग पैक्स अध्यक्ष हैं, तो पैक्स अध्यक्ष अपना धान खरीदेंगे तो हमको किससे पड़ता है, किस मिलर से हम काम करा सकते हैं। हमसे 2 ने 3 चॉइस ले लेते। आप 3 चॉइस में एक चॉइस आप कर देते, उसमें हम लोग मान लेते। ऐसा नहीं हुआ। हम लोगों से सिर्फ कहा गया कि आपको फलना मिल से टैग कर दिया। अब मिल का क्षमता क्या है, नहीं है, क्षमता तो टास्क फोर्स जाने। अब क्षमता के आधार पर मिल में टैग कर दिया। एक मिल में 15 पैक्स, 25 पैक्स, 60 पैक्स कर दिया गया। इससे क्या होता है कि जो मिलर का चहेता पैक्स अध्यक्ष है उसको पहले सीएमआर कर देता है। जब सीएमआर पहले उसको कर देगा तो उसको सूद की राशि कम लगेगी, और हम लोग का सीएमआर जब लेट करके गिरता है तो हम लोग का सूद की राशि बेसी लगने लगता है। बहुत से पैक्स इसमें डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं। डिफ़ॉल्टर होने का मेन कारण है मिलर। तो मिलर भी क्या करेगा, मिलर को ऊपर से 10 पैक्स, 20 पैक्स, 50 पैक्स का लोड दे दिया जाता है, चाहे जिस कारण से दिया जाता हो। यह नहीं होना चाहिए। या जब इसमें गड़बड़ी जब हम लोग उठाते हैं बात को, एक बार जिला पदाधिकारी महोदय मीटिंग किए थे। हम लोगों ने कहा था उस मीटिंग में भी, अगर उस प्रस्ताव को आप लोग देखेंगे तो वहाँ प्रस्ताव में हमने पर्सनली मैंने कहा था कि जो भी परेशानी होता है एसएफसी के थ्रू होता है, चाहे वो मिलर के द्वारा चावल गिराने में हो, तो मिलर पर अंकुश होता है एसएफसी का। जब एसएफसी उस पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है, टास्क फोर्स अंकुश नहीं लगा पा रहा है, हम लोगों को बोला जाता है कि आप लोग जाइए मिलर के पास धान कुटवाइए। हम लोग जाते हैं तो मिलर के पास जा ही सकते हैं, कानूनी कार्रवाई तो हम लोग नहीं कर सकते उसके ऊपर में। वो सीएफसी के अंदर आता है। हाँ, वो एसएफसी के अंदर आता है। जब एसएफसी या डीसीओ साहब या जिला पदाधिकारी महोदय या जो टास्क फोर्स में हैं, हमारे माननीय चेयरमैन भी टास्क फोर्स में रहते हैं, किसी बैठक में वो जाते हैं, किसी बैठक में उनको बुलाया नहीं जाता है, भगवान जाने। लेकिन जब वो बात को उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं, उनको उठाना चाहिए बात को। और डीसीओ साहब से हम लोग मिलते हैं, एसएफसी डीएम से मिलते हैं, नहीं हम लोग का मिलर को चेंज कर दीजिए, तो बोलते हैं नहीं हम लोग कैसे चेंज कर देंगे, टास्क फोर्स का बात है। तो टास्क फोर्स में तो यही लोग साहब रहते हैं, उसके लिए तो बाहर से कोई नहीं आते हैं। लेकिन हम लोग के परेशानी को कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग अपने मन से काम करते रहते हैं। जांच का बात जहाँ तक होगा, जांच सिर्फ हम लोग करवाते रहते हैं, चाहे पदाधिकारी स्तर पर जांच हो,
नीचे पदाधिकारी का हो, ऊपर पदाधिकारी हो, पैक्स को निरंकुश बना दिया गया है। पैक्स अध्यक्ष क्या कर सकता है उसमें? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पूरे बिहार में धान अधिप्राप्ति में बांका जिले को छठे स्थान पर रखा गया। छठा स्थान जो है बांका जिले को आया हुआ, और सीएमआर में पूरे बिहार में बांका चौथे स्थान पर है। लेकिन उसके बावजूद भी जो ये मिलरों के द्वारा कहें या विभागीय के द्वारा कहें, जो इन लोगों को पैक्स अध्यक्षों को समस्या आ रही है कि कई जगह से ये बातें सामने आई हैं कि धान खरीद कर देने के बाद भी मिलरों के द्वारा जो है चावल इन्हें नहीं दिया जा रहा है। क्या कारण रहा होगा? जब धान दे ही दे रहे हैं तो चावल नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण? मिलर का जो चयन किया जाता है टास्क फोर्स के द्वारा किया जाता है। तो मिलर का क्षमता मान लीजिए 4 टन है कि 10 टन है कि 6 टन है, यह तो देखना टास्क फोर्स का काम है। ये तो हम लोग नहीं देख सकते हैं। अब किसी का क्षमता मान लीजिए 2 टन है, उसको आप 10 टन लिख दे दिए हैं, क्या किए तो वो लोग ही बता सकते हैं, उन लोग से पूछा जाए। हम लोग को यही जानते हैं कि हम लोग को जिस मिलर के पास भेजा जाता है सभी पैक्स हम जिले के बात कर रहा हूँ, मैं अपना सिर्फ बात अब नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे जिले की समस्या का बात। हमारे बहुत सारे अध्यक्ष फोन करते रहते हैं, देखिए हमारा भी मिलर चावल नहीं गिरा रहा है, सीएमआर नहीं गिरा रहा है, धान ले लिया है पहले, चावल नहीं गिरा रहा है। तो हमारा कहने का मतलब, हम लोग का कहने का है कि हम लोग चाहते हैं कि डीएम साहब के साथ बैठक हो। हम लोग डीएम साहब को मैसेज भी करवाए थे, कहे भी थे कि एक बार बीच में बैठक कर लीजिए, हम लोग की समस्या सुनिए। जब डीएम साहब, हो सकता है उनको क्या मजबूरी है, बहुत सारे काम रहते हैं उनके पास में, वो बैठक नहीं बुला सके। अगर बैठक बुलाते तो हम लोग अपना बात को व्यथा उनके पास सुनाते, तब ये कुछ हो सकता था। लेकिन अब तो धान अधिप्राप्ति का समय समाप्त होने पर है। सूद का जो बोझ पैक्स अध्यक्ष झेलेगा इस बार, कितने पैक्स अध्यक्ष डिफॉल्टर हो जाएंगे, चाहे मिलर के चलते हो एसएफसी के चलते हो। मिलर आपका चावल गिराएगा नहीं, सूद लगेगा तो हम लोग कहाँ सूद वहन करेंगे? यही मैं समस्या आपको बता दूं कि अभी जो है हमारी टीम ने जमुआ पंचायत के चुटिया पैक्स का भी भ्रमण किया। वहां पर जाने के बाद वहां से जानकारी मिली, वहां पे जो है आप देख सकते हैं कि वहां पर ताला लगा हुआ था। पैक्स में गोदाम में जो चावल रखने की जगह है वहां ताला लगा हुआ था। जब जानकारी ली हमने तो उन्होंने बताया कि जो अध्यक्ष हैं वो बीमार हैं, वो बाहर हैं, लेकिन वहाँ पर जो उनके प्रभार में थे, जो अभी देख रेख कर रहे थे, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हमने भी चावल जितना हमें लक्ष्य दिया गया था, जितना सीसी मिला था, वो हमने धान जो है खरीद मिलरों को प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन हमें अब तक चावल नहीं मिला है। तो ये लगभग जो है हर जगह की ये समस्या बनी हुई है कि चावल जो है डीलरों को जो पैक्स अध्यक्ष हैं उन्हें मुहैया नहीं कराया जा रहा है। एक चीज़ जो सामने आ रही है बातें कि जहाँ पर कि उत्पादक जो था, उत्पादक क्षेत्र जहाँ था वहाँ पे उत्पादन कम था, लेकिन पैक्स अध्यक्षों को लक्ष्य ज़्यादा दिया गया, और जहाँ पर कि उत्पादन ज़्यादा था वहाँ लक्ष्य कम दिया गया। क्या कारण हो सकता है, कुछ बताएं? इसमें जिला टास्क फोर्स से निर्णय लिया गया है। इसमें तो जिला में जब टास्क फोर्स बैठता है उसमें निर्णय लिया जाता है। उसमें अब किस पदाधिकारी के चूक से ऐसा हुआ या नहीं होना चाहिए, इसमें पारदर्शिता होना चाहिए, लक्ष्य का बंटवारा जो होना चाहिए समानुपातिक होना चाहिए, उत्पादन के आधार पर होना चाहिए। कहीं का उत्पादन किसी पंचायत का अधिक है, किसी पंचायत का कम है, तो उसको नहीं देखा गया, मैंने बैठे बैठे काम कर दिया गया, या जो कि नहीं होना चाहिए। इस पर जिला पदाधिकारी महोदय को हम लोग ने एक बार कहा था, पहला मीटिंग की थी उनके साथ में, उसके बाद तो मीटिंग हुई नहीं। हम लोग किसको कहेंगे? डीसीओ साहब को कहते हैं, डीसीओ साहब बोलते हैं कि हम लोग क्या करें, टास्क फोर्स का बात है। एसएफसी डीएम बोलते हैं हम लोग क्या करेंगे इसमें। तो लक्ष्य के लिए अगर हम लोग चक्कर लगाएंगे तो बोलेगा इन लोग को अपना खरीदने का स्वार्थ का बात होता है। इसलिए हम लोग किसान से ही हाथ जोड़ लेते हैं कि आप लोग भैया जहाँ बेचना है बेच लीजिए। और इस बार तो मार्केट भी थोड़ा अधिक रेट है, पैक्स में देने के लिए भी इतना लोग आतुर नहीं रहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं किसान को कुछ ना कुछ तो फायदा हो जाए यहाँ, लेकिन फिर भी बात जब लक्ष्य ही नहीं रहेगा तो हम लोग किसान से अब हाथ जोड़ना शुरू कर दिए हैं कि हम लोग के पास चावल गिरेगा तब पैसा आएगा, तब हम धान आपका खरीदेंगे। तो इस आशय में किसान कितना दिन रुकेगा? और वादा आधारित धान हम लोग खरीद नहीं सकते हैं, उधार धान नहीं खरीदना है। सरकार का ऐसा नियम है कि आपको जितना सीसी है, जितना सीएमआर का पैसा आता है, उसके आधार पर ही आपको धान को परचेज करना है। तो अब किसान जो आते हैं तो हम लोग ताला लगा के भागते फिरते हैं, क्या उपाय है? ताला नहीं लगा लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे बैठ के दिन भर वहाँ पर? पैसा रहेगा कि जो है इसी तरह से जमुआ पैक्स में भी ताला दिखा। जब हमने ककवारा पैक्स गए वहाँ पर भी ताला लगा हुआ मिला। अब इसका कारण क्या हो सकता है? या तो ये विभाग की तरफ से चूक की गई है, या तो किसी अधिकारियों की मिलीभगत है इसमें। ये इसको जो है नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो पैक्स अध्यक्षों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जो इन्होंने धान खरीद कर दिया, उनके एवज में जब इन्हें चावल नहीं मिला उनके बदले में, तो इनकी जो सीसी की राशि है उसका जो ब्याज है उससे इन लोगों को डिफॉल्टर घोषित होने
होने का आशंका बना हुआ है, डर बना हुआ है। इसमें जो है विभाग पूरी तरह से पारदर्शिता नहीं रखे हुए हैं, ये इन लोगों का साफ आरोप है। चाहे विभाग के किसी भी कर्मी को, किसी भी सरकारी अफसर की मिलीभगत हो, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है। आपने इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए जो समस्या है, इसके लिए अब तक क्या कोशिशें की है? इसके लिए तो हम लोग जिला सहकारिता पदाधिकारी, हम लोग के नियरेस्ट बॉस होते हैं बीसीओ, बीसीओ के बाद डीसीओ। डीसीओ साहब को मैंने पर्सनल अपना बोला कि हमारा मिलर को आप चेंज कर दीजिए, तो बोले हम करते हैं, प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने प्रयास किया या नहीं किया है तो वो ही बता सकते हैं। एसएफसी डीएम को ही हमने कहा हम लोग का मिलर को आप जो दे दिए इसमें, तो हम लोग का मिलर चावल डाड़ा पैक्स में मात्र 1 लाख चावल गिराया है, और हम खरीदे हैं 4000 कुंटल से अधिक धान खरीदे हैं वहाँ। और उसका जो सूद लगेगा तो हम ही बुझ रहे हैं कहाँ से सूद को अति किया जाएगा, उसका भरपाई। बिल्कुल, ये जो है काफ़ी दयनीय स्थिति जो अभी तक धान अधिप्राप्ति का जो कार्य चला, अब 15 फरवरी तक इसका अंतिम तिथि है, लेकिन इन दिनों में जो पैक्स अध्यक्षों के ऊपर ये जो ब्याज का जो बोझ पड़ रहा है, ये काफ़ी निंदनीय है। और इसमें जो है अभी 15 तारीख तक जिस तरह से है, क्या लक्ष्य बढ़ने का कुछ है कि लक्ष्य बढ़ाया भी जा सकता है, सीसी और दिया जा सकता है, कुछ इस तरह का? सीसी तो देखिए, सीसी देना लेना अलग चीज़ है। सीसी तो कर्ज की राशि हो गई। सीसी भी बैंक को दिया है, 60% तक सीसी दिया गया है, हमको भी 60% मिला है। अब लेकिन जब ऑनलाइन सब व्यवस्था है, जिसका 60% सीसी खत्म हुआ, तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए, उसको सीसी और मिलना चाहिए, तो उसका सीसी नहीं मिल पाता है। जैसे मान लिया हम लोग 60% अपने बलबूते पर सीसी मिला तो हम लोग अपना धान खरीद लिए, अब हम 80% धान खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे? पैसा ही नहीं है, उसके लिए सीसी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन बात है कि बैंक का सूद लेके पैसा से धान कितना हम लोग का खरीद सकते हैं? रिसाइकलिंग जब तक नहीं होगा, सीएमआर जब तक नहीं गिरेगा, चावल जब तक कुटाई करके मिलर हमको नहीं देगा, तब तक हम लोग सूद पर दबे रहेंगे और पैक्स डिफॉल्टर होगा, लोग पर एफआईआर होगा। पदाधिकारी काहे शिथिल हो गए हैं, मिलर के प्रति कुछ बोलते ही नहीं है। मिलर के बारे में उन लोग को बोलना चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। सिर्फ पैक्सों पर डंडा चलता है पदाधिकारी का। जितना भी पदाधिकारी है सबका डंडा कहाँ चलेगा? पैक्स अध्यक्ष पर। मिलर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। क्या आपको लगता है कि मिलरों से अधिकारियों का कुछ मिली भगत हो सकता है? ये तो कहना मुश्किल है। जब तक कुछ बात नहीं है, जब तक कुछ बात नहीं, तो क्यों चुप रहते हैं? सो बता दिया जाए। हमारा कहने का मतलब हम लोग पर डंडा चलता है, हम लोग का जांच होता है। अब मिलर का जांच होता है कि नहीं होता है? मिलर क्यों नहीं चावल गिरा रहा है, उस पर क्या कार्रवाई हुआ? कितने मिलर को इन्होंने डिफॉल्टर किया अब तक? पैक्स अध्यक्ष तुरंत डिफॉल्टर कर देंगे। कितने प्रमादी कितने मिलर को इन्होंने इस बार डिफॉल्टर किया, ये तो एसएफसी डीएम बताएंगे, डीसीओ साहब बताएंगे, टास्क फोर्स में से ही बताया जाएगा। हम लोग तो कह ही सकते हैं ना। बिल्कुल नहीं धान खरीदेंगे, किसान से भी जाते हैं, किसान का बात को बाजार अलग सुनना पड़ता है। ताला लगा देंगे, पदाधिकारी बोलेगा ताला क्यों लगा दिए हैं? तो ताला नहीं लगा देंगे तो हम लोग क्या माथा का बाल नोचवाएंगे वहाँ बैठ के? नहीं, बिल्कुल, ये जो है बहुत ही गंभीर विषय है। इस पर जिला पदाधिकारी को और माननीय अधिकारियों को जो भी इन विभाग से हैं, उन्हें गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है। जहां एक तरफ जिलाधिकारी महोदय कहते हैं कि अधिक से अधिक किसानों का धान जो है क्रय करना है पैक्सों को। उन्होंने अपने प्रत्येक मीटिंग में जो है, प्रत्येक बैठक में इन बातों को रखा कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा किसान पैक्स में धान दे सकें। लेकिन जब पैक्स अध्यक्षों के पास लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य में जो इतना इनको मिला था वो पूरा हो चुका है, जब इनको सीएमआर प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ये आगे किसानों का धान कहां से लेंगे? और जो अपने सर पर ब्याज का जो ये बोझ लिए घूम रहे हैं, डिफॉल्टर होने का जो डर इन्हें सता रहा है, ये अपना दुख किसके पास बयान करेंगे? डर तो हम लोगों को प्रत्येक वर्ष रहता है। इस वर्ष बेसी डर हो गया है। काहे मिलर में एक मिलर का क्षमता क्या है, क्षमता के बारे में तो आकलन कर सकते हैं पदाधिकारी, हम लोग को तो आकलन नहीं करना है। एक मिलर को 20 पैक्स, 40 पैक्स, 60 पैक्स दे दिया गया है, तो कैसे कुटाई करेगा? तो उसमें भी पिक एंड चूज होता है, चाहे पदाधिकारी के द्वारा पिक एंड चूज हो या मिलर के द्वारा हो। तो पिक ये जो चीज़ें जो आप कह रहे हैं, तो इसमें जैसे सपोज दैट एक मिलर की कैपेसिटी है 50 मीट्रिक टन, ठीक है, उसको 200 मीट्रिक टन दे दिया जाता है। मिल का संख्या कुछ कम वैसे है यहाँ, लेकिन जब मिल का संख्या दूसरे जिला में दीजिए आप जी। आप दूसरे बांका जिला में सर, बांका चूंकि आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं बांका प्रखंड के, तो बांका जिला में अगर मिलरों की बात की जाए तो कुल कितने मिलर हैं? मिलर अभी कार्यरत मिलर तो 12 के आसपास है यहाँ। 12। तो सबसे ज्यादा जो टारगेट जो लक्ष्य दिया गया है, किस प्रखंड के मिलर को दिया गया है, किस प्रखंड को दिया गया है?
बेलहर को दिया गया है। बेलहर, तो क्या आपको नहीं लगता है कि बेलहर के मतलब बेलहर में धान अधिप्राप्ति की अगर बात की जाए तो कितना होगा लगभग? नहीं, बेलहर चानन दोनों प्रखंड मिला के दिया गया है वहाँ, लेकिन बात है कि वो पहले से मिल का कारोबार करते हैं, वहाँ चल रहा है, उनके बारे में मुझे आइडिया बेसी नहीं है, हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन बात है कि वहाँ जाने पर आपको पता लगेगा कि वहाँ कितना पैक्स को टैग किया गया है, 50 किया गया है, 60 किया गया है। लेकिन हम यही देख रहे हैं सभी मिलरों को अधिक से अधिक पैक्स को टैग कर दिया गया है और इस पर प्रशासन चुप्पी साधे हुई है। प्रशासन जब चुप्पी साधे रहेगा तो हम लोग भी चुप हो गए हैं, हम लोग भी ताला लगा के घूम रहे हैं। अगर अधिक बोलते हैं तो आपका जांच करवा देंगे। पदाधिकारी का अलग होता है, क्या जांच करवाना है भाई, जांच करवा लीजिए, हम लोग तैयार हैं जांच करवाने के लिए। कुछ बोलने के बाद जो बोलता है उसका जांच करवाने लगते हैं पदाधिकारी। हम लोग को जांच से कोई डर नहीं लगता है। हम लोग तो आपको नहीं लगता सर कि जिस तरह जिला पदाधिकारी, जिला प्रशासन बांका का जो आंकड़ा दिया जा रहा है कि बिहार में बांका को 6ठे पायदान पे रखा गया है जबकि सीएमआर में 4थे पायदान पे है, कागज पे खेल हो जा रहा है? आपको नहीं, कागज का खेल तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। जब धान अधिप्राप्ति किया जा रहा है तो कागज का खेल नहीं, धान अधिप्राप्ति की नहीं, जैसे सीएमआर में जो बांका को 4थे स्थान पर रखा गया है, तो जब पैक्स अध्यक्षों के पास चावल का कोई पता ही नहीं चल रहा है, किसी को कम मिल रहा है। जैसे मान लीजिए बेलहर का मिलर है या चानन का मिलर है, वो लोग अधिक गिरा दिए होंगे। हम लोग का ऐसे बांका में है या रजौन में है या अमरपुर में इधर का चावल कम गिर रहा है। यहाँ के मिलर क्या लगता है सर आपको? क्षमता कम होगा मिलर का यहाँ कूटने का। अब कागज पर क्या कूटने का क्षमता है, मिलर का क्या क्षमता है, तो देखने का चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे हमारे साथ मिलरों की भी जो मिलर हैं हमारे बांका जिला के, वहाँ भी हमारी टीम जाएगी और उनसे भी उनकी भी बातों को आपके समक्ष रखने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि पैक्स अध्यक्षों को सीएमआर में इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे ENS मीडिया।